और बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी हैं जहां पर खास तौर से भारत को अब एक पार्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है। वीडम की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया को इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी कहा जाता है। जो इंडिकेशन सर आपने दिए अपनी बात में कि भारत में धीरे धीरे एक ऐसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया आ रही है जहां पर कोई सुनने को तैयार नहीं है। कहने को हम विश्व गुरु के रूप में दिखाया जा रहा है, लेकिन सारे इंडेक्सेस के अंदर हमारी जो स्थिति है वो कमजोर दर कमजोर होती जा रही है। चाहे वो डेमोक्रेटिक इंडेक्सेस हो, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हो, मॉल न्यूट्रिशन हो, कोई ऐसा इंडेक्स नहीं मिलता है। और बल्कि अभी तो कल एक पर्यावरण का इंडेक्स आया है जहां भारत 180 में से 180वें नंबर पर है। ये सारी की सारी चीजें इस बात का प्रमाण है कि कहीं ना कहीं हम लोकतांत्रिक प्रणालियों में हम धीरे धीरे नीचे खिसक कर जा रहे हैं। सर, मैं एक निवेदन करूंगा आपसे। पहले एक समय था, पहले का भी हाल तक, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, सर, कि विदेशों में, खास करके वेस्टर्न मीडिया में, यूरोप और अमेरिका में, अगर भारत के खिलाफ कोई लेख लिखा जाता था तो भारत में मीडिया उसको छापती थी, उसका जिक्र करती थी। जी। अब वेस्टर्न प्रेस में भारत की भर्त्सना अगर होती है, किसी लेख में शिकायत की जाती है, जी सर, हमारे जो प्रजातांत्रिक मूल्य घट रहे हैं उसका जिक्र होता है, जी, तो कहीं भारतीय मीडिया में इसका जिक्र नहीं होता है। जी, कहीं नहीं, चाहे प्रिंट हो, चाहे चैनल्स हो, कहीं पर भी इसका नोटिस ही नहीं लिया जाता है। जी, और क्यों नहीं लिया जाता है? इसलिए नहीं लिया जाता है कि कहीं ना कहीं सरकार का दबाव है कि इसको दबा दो। देश की जनता को इसका पता नहीं चलना चाहिए। देश की जनता के पास क्या सूचना आती है? देश की जनता के पास वही सूचना आती है जिसको फिल्टर करके, सरकारी फिल्टर का प्रयोग करके जिसको आगे बढ़ाया जाता है। और इसलिए जो वाणी की स्वतंत्रता है वो खत्म हो गई हमारे देश में। जी, लोगों तक सूचना पहुंचने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, वो सूचना उन तक नहीं पहुंच रही है। और कौन दबा रहा है? सरकार दबा रही है। जी, तो भारत की प्रतिष्ठा विदेशों में भयानक रूप से गिरी है, लेकिन हमारे देश के लोग अनभिज्ञ हैं। इसलिए अभी अनभिज्ञ हैं, वो समझते हैं कि नहीं नहीं, मोदी जी ने तो पूरे विश्व के ऊपर कब्जा कर लिया है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। कभी जो क्वाड की मीटिंग हुई, तो उस क्वाड की मीटिंग में एक हम लोगों ने चित्र देखा, जिस चित्र में मोदी जी बाकी नेताओं से एक कदम आगे चल रहे हैं, बल्कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो भी उनसे एक कदम पीछे थे। मोदी जी इन सब बातों को और लोगों से कहीं ज्यादा समझते हैं, तो वो जानबूझकर आगे हो गए। और जानबूझकर आगे क्या हुए, भारत में वो तस्वीर क्या छपी कि बाकी लोगों की बात छोड़ दीजिए, भक्तों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, सरकार के मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारी, उन सब लोगों ने क्या कहा? उन सब लोगों ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े नेता मोदी जी बन गए। क्यों? क्योंकि वो आगे चल रहे थे। विश्व गुरु बन गया भारत। और वहां पर जब मोदी जी जाते हैं और एनआरआई की मीटिंग लेते हैं, तो जानबूझकर वहां पर मोदी मोदी के नारे लगाए जाते हैं। हमको तो किसी ने कहा कि वो उस मीटिंग में उपस्थित थे। एक मीटिंग हुई थी, शुरू की बात है, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, और कितना इसमें जुगाड़ लगाया जाता है आप इस बात से देखिए कि उन्होंने कहा कि 5-6 लोगों को वहां पर स्ट्रेटेजिकली ऐसे महत्वपूर्ण स्थानों पर ऑडियंस के बीच में बैठाना पड़ता है, बैठाया जाता है कि एक कोने से कहेगा मोदी मोदी, फिर बीच से कोई कहेगा मोदी मोदी, फिर उस तरफ से कोई कहेगा मोदी मोदी, फिर इधर से कोई कहेगा मोदी मोदी। 4-5 लोग मोदी मोदी करना शुरू करें तो फिर सारी जनता मोदी मोदी करेगी, और उसके बाद हम विश्वगुरु बन जाते हैं। तो ये सब सोची समझी रणनीति का एक हिस्सा है। और सोची समझी रणनीति ये है आज के दिन कि भारत का प्रजातंत्र बर्बाद हो तो बर्बाद हो,
हमारी हुकूमत बनी रहनी चाहिए। मैं बराबर जितने दिन चाहूं इस देश का मुखिया बन के रह सकता हूं और हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। अगर कोई मुकाबला करने की कोशिश करेगा तो हम उसको सरकार की एजेंसियों के माध्यम से दबाएंगे। आप देखिए, आज सोनिया गांधी तो बीमार पड़ी, राहुल गांधी ईडी के दफ्तर में गए गए ना, ईडी के दफ्तर में इतनी भी कर्टसी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के लोगों ने नहीं दिखाई कि उनको जो पूछना है वो उनके घर जाके पूछे। कल मोदी जी का परेड अगर इसी तरह होने लगेगा, जब वो एक्स प्राइम मिनिस्टर हो जाते हैं, तो कैसा लगेगा? ऑटोमन एम्पायर बहुत दिनों तक चला, समाप्त हो गया। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो नश्वर नहीं है, जो समाप्त नहीं है। अब वो भी आपने वो शेर सुना होगा जिसमें ये कहा गया कि इनके पहले जो यहाँ सत्तानशी थे जी, उनको भी अपने खुदा होने का उतना ही यकीन। जी बिल्कुल। तो खुदा बने हुए हैं साहब। चलिए।